सर्वज्ञ शर्मा द्वारा लिखित और वर्णित। अंबिका और अंबालिका की शादी हुई विचित्र वीर्य से, पर उन दोनों की शादी खुशी से ज्यादा दुखद थी। कुछ ही समय बाद विचित्र वीर्य की अचानक मृत्यु हो गई और सत्यवती के मन में एक बड़ा संकट छाया। सत्यवती सोचती है, बेटे की मृत्यु से न केवल मेरा दिल टूटा है, बल्कि कुरु वंश का भविष्य भी अंधेरे में नजर आ रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। उस समय के रीति रिवाज के मुताबिक अगर पति संतान उत्पादन करने में असमर्थ हो तो नियोग का सहारा लिया जाता था, यानी पति के परिवार या खानदान का एक अन्य पुरुष, विशेष रूप से ब्राह्मण, पत्नी को संतान देने में मदद करता था। सत्यवती भीष्म से कहती है, मेरे प्यारे देवव्रत, तुमने अपनी प्रतिज्ञा से अपने आप को वंचित कर लिया है, पर अब परिस्थिति ऐसी है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुरु वंश की रक्षा तुम पर निर्भर है। नियोग की विधि अपनाकर बेटा पैदा करना होगा। नियोग की विधि अपनाकर संतान प्राप्त करनी होगी। भीष्म कहते हैं, माँ, तुम जानती हो मेरा वचन, मेरी प्रतिज्ञा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं सहायता नहीं कर सकता। सत्यवती बेचैन होकर कहती है, तो फिर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता बेटा, बताओ। भीष्म थोड़ी देर सोचते हैं और फिर भीष्म कहते हैं, माँ, क्यों ना हम व्यास से मदद मांगे। वो तुम्हारा बेटा भी है और सबसे बुद्धिमान और महान ऋषि भी है। अगर कोई इस कार्य को कर सकता है तो वह व्यास हैं। सत्यवती ने अपने बेटे व्यास को बुलाया और अपनी समस्या समझाते हुए उसे अंबिका और अंबालिका के लिए संतान प्राप्त करने को कहा। ऋषि व्यास विनम्रता से कहते हैं, माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ और अपनी पूरी शक्ति से आपकी सेवा करूंगा, पर क्या अंबिका और अंबालिका इस बात को स्वीकार करेंगी? मुझे पता है कि मेरी रूप रंग और स्वभाव कुछ अजीब है और मुझे देखकर महिलाएं घबराएंगी। सत्यवती कहती है, व्यास बेटे, मुझे उनकी चिंता नहीं, वे समझदार हैं और हमारे वंश के भविष्य को समझती हैं। तुम बस अपना काम करो। सत्यवती ने अंबिका को अपने श्रेष्ठ पोशाक और गहने पहनाकर ऋषि व्यास के कमरे में भेजा। अंबिका बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें पूरी रात बंद रखी। ऋषि व्यास सुबह सत्यवती से मिलकर कहते हैं, माँ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अंबिका एक बलवान और सुंदर बेटा देगी, परंतु वह अंधा होगा। सत्यवती चिंतित होकर कहती है, एक अंधा राजा कैसे हो सकता है? हमें एक स्वस्थ और समर्थ बेटा चाहिए। अंबालिका को भेजो। सत्यवती ने अंबालिका को भी ऋषि व्यास के पास भेजा और कहा कि वो अपनी आंखें खुली रखे। अंबालिका ने हिम्मत दिखाई, पर डर के मारे उसका रंग पीला हो गया, परंतु उसने आंखें खुली रखी। ऋषि व्यास सुबह सत्यवती से मिलकर कहते हैं, माँ, अंबालिका का बेटा अंधा नहीं होगा, वो पीला होगा, परंतु वह शक्तिशाली होगा। ऋषि व्यास ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। कुछ समय बाद अंबिका ने अंधे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अंबालिका ने पीले रंग के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा पांडु। सत्यवती असंतुष्ट होकर कहती है, मेरे वंश के लिए
मुझे एक सुंदर और शक्तिशाली बेटा चाहिए, बिना किसी दोष के। सत्यवती ने फिर से व्यास को बुलाया और अंबालिका को एक और संतान के लिए कहा, परंतु अंबालिका डरी हुई थी, इसीलिए उसने अपनी सुंदर दासी को व्यास के पास भेज दिया। दासी ने व्यास को प्यार और सम्मान से स्वीकार किया। ऋषि व्यास दासी से कहते हैं, तुम्हारा बेटा सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा। कुछ समय बाद दासी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विदुर रखा गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर साथ में बड़े हुए। धृतराष्ट्र अंधे होने के बावजूद बहुत शक्तिशाली थे और वह योद्धा बन गए। पांडु महान धनुर्धर बने और विदुर सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु उनकी अंधता के कारण उन्हें राजगद्दी नहीं मिली। इसी कारणवश पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और विदुर को प्रधानमंत्री बनाया गया। अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए राजा पांडु ने कई युद्ध लड़े। मगध, विदेह, काशी, छेड़ी, कलिंगा, एक एक करके सब राजाओं को हरा दिया। उन्होंने अपनी शक्ति और नीति से हस्तिनापुर को आर्यवर्त का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। हर विजय के बाद राजा पांडु हस्तिनापुर लौटते, रथ पर बैठते, उनका स्वागत किया जाता। प्रजा नारे लगाती, जय हो महाराज पांडु की, जय हो कुरुवंश की, जय हो महाराज पांडु की, जय हो कुरुवंश की।